स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों कुछ दिन से मेरी स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं थी और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। अभी भी पूर्णतः ठीक नहीं हूँ, बट फिर भी क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मुझे लगा कि आपको क्लासेस प्रोवाइड कराना चाहिए, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप निश्चिंत रहिएगा, जो चीज़ मैं बोला हूँ हिंदी, छत्तीसगढ़ी और सहकारिता संबंधी जो 25 नंबर का है, कोशिश करेंगे हम जितना आपका एग्ज़ाम है उससे पहले पहले मैं सारी चीज़ें करवा दूँ। वो भी फ्री क्लासेस है, इसमें यूट्यूब में आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, पूरी तरह फ्री है। पीडीएफ भी आप टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ी का सिलेबस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आप जाके आगे बढ़ पाएंगे, आपका नंबर चेक होगा। तो उसके सिलेबस में बिल्कुल इंडिकेट करके दिया हुआ है जनौला, लोकोक्ति, मुहावरा, खाना वगैरह। तो इसमें ये जो पोर्शन है उसी का ही जो हम देखेंगे आज, उसी पर चर्चा करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार व्यापम और सीजीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों में आप एक रिदम देखेंगे, उस रिदम में आपको थोड़ा सा समझने के लिए आसानी तब होगी जब आप इन शब्दों का अर्थ जान पाएंगे। शब्दों का अर्थ पता होगा तब थोड़ा सा आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होगा, और यही इसके समझने का तरीका है। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का और ये समझाने का कि कैसे आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न मैं लिया हूं, प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये लोकोक्ति है, को पूर्ण कीजिए, गाय व रामायण पोथी, और ये डैश डैश करके दे दिया जाएगा, इसमें क्या आएगा? तो बजाए बर दफड़ा, कहाँ जाबे इति ओती, पढ़े बर जांगर चोटी, कीरा परे तरीकोती। देखिए इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो आपको एक बार कम से कम पूरा लोकोक्ति, मुहावरा, जनौला, लोकोक्ति, मुहावरा वगैरह जो है ना, वो एक बार पढ़ना पड़ेगा ही। जब एक बार पढ़े रहेंगे तभी इसमें क्या आएगा ये आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये ऑप्शन देखकर आपको लगेगा क्या सभी आएगा। आप रिदम बैठाने का कोशिश करेंगे, गाय बर रामायण पोथी, बजाए बर दफड़ा, तो ये भी बैठेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप बैठाने का प्रयास करेंगे तो सभी बैठ जाएंगे, लेकिन इसका सही मीनिंग तभी समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे। और इसका सही अर्थ होगा दोस्तों, कीरा परे तरीकोती, गाय बर रामायण पोथी। अब इसका अर्थ क्या है? मतलब वो रामायण पोथीकार है, मतलब बहुत ज्ञानी है। ठीक है, ज्ञान की बातें करता है और विद्वानों जैसी बातें करता है, जहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा होती है वहाँ पर जाता है, बैठता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या है, वो अंदर ही अंदर उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा छिपी हुई है, वो अहित कार्य भी करता है। ठीक है, इसीलिए कीरा परे तरीकोती, ऊपर ऊपर से दिखावा वो अच्छा करता है, लेकिन अंदर अंदर से क्या है, वो ठीक व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। चूंकि अर्थ भी पूछा जाता है इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मेहनत मजदूरी करना के लिए मुहावरा है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड प्रश्न है, मेहनत मजदूरी करना। अब मेहनत को बोलते हैं दोस्तों, मेहनत करना जांगर, मेहनत क्या बोलते हैं? जांगर, जांगर चलाना, मेहनत करना। ठीक है, तो यहाँ पर जांगर तोड़ना भी है और जांगर बेचना भी है ना। और जांगर थक जाना, जागे जागे सुतना, ये तो होगा नहीं, जांगर थक जाना नहीं होगा, ये दोनों जो है वो मुहावरा है। अब इन दोनों में जांगर तोड़ना और जांगर बेचना, देखिए जांगर बेचना मतलब मेहनत मजदूरी करना, बेचना मतलब मूल्य मिलेगा। तो जांगर का मतलब है मेहनत मजदूरी, और बेचना करना, मजदूरी करना, उसके बदले पैसा मिलना। तो इसको मेहनत मजदूरी करना का अर्थ होगा जांगर बेचना। और यहाँ पर देखिए एक और है जांगर तोड़ना। तो जांगर तोड़ना मतलब अत्यधिक मेहनत करना, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक जाते हो, शरीर जब आपका दर्द देने लगता है, उसके लिए जो मुहावरा है वो है जांगर तोड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शब्दों को याद करते हुए चलिए। तो इसका जो सही आंसर होगा जांगर बेचना। नीचे आंसर लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए
आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निराधार हो जाना। देखिए तीसरा प्रश्न है निराधार हो जाना के लिए मुहावरा बताइए। अब इसको छत्तीसगढ़ी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब भी हम प्रयोग करते हैं जा ऐसे करा था तो धारे धार बुहावे, है ना। निराधार जिसका आधार ना हो हो जाना, इसका मतलब धर्रा धरना, धार धरना, धारे धार बुहाना, धुर पवा देना, ये सब होगा नहीं दोस्तों। इसका अर्थ होगा धारे धार बुहाना। क्या होगा? धारे धार बुहाना। जैसे निराधार जिसका कोई आधार नहीं है। अब जिसका आधार नहीं है मित्रों वो एक जगह टिकेगा क्या? टिकेगा नहीं, टिकेगा। जिसका आधार होगा वही ना टिकेगा। इसीलिए निराधार हो जाना मतलब, अब नदी है, आप जानते हैं जल है, नदी कोई भी जल हो, अब इसमें कोई आधार नहीं है। अगर यहाँ पर एक खंबा हो, कोई व्यक्ति बह रहा हो तो उस खंबे को पकड़कर वो वहाँ पर टिक सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई आधार नहीं है, तो वो धार के साथ, इस धारा के साथ बहते हुए चले जाएगा, है ना। तो यही इसी को बोलते हैं निराधार हो जाना, मतलब धारे धार बुहाना। ये मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं मित्रों, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और इसके आंसर है सी, धारे धार बुहाना। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, आशान्वित होना के लिए मुहावरा बताइए। आशान्वित होना, अब देखिए इसमें पूछी हिलाना, पेट के पोटा होना, पूर्वल के भाग होना, पानी में बुड़ जाना। अब इन सभी में आप देखेंगे पानी में बुड़ जाना तो कोई आशान्वित होना का मतलब नहीं हो, तो निराशा वाली बात आ रही है। पूर्वल के भाग होना से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पुरखक भाग। अब पेट के पोटा होना भी आशान्वित होने का नहीं। पूछी हिलाना, आप जानते हो ये जो कुत्ते होते हैं दोस्तों, डॉग जो होता है ना, वो क्या करता है, वो कुछ चीज़ चाहिए रहता है या आप कुछ बोलते हैं, अगर वो उसके लिए सहमति प्रदान करता है तब क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाता है ना। तो आशान्वित होना के लिए जो मुहावरा है पूंछ हिलाना, आशा है कि वो अब ये काम करेगा, इस प्रकार से वो रहता है, तो इसका मतलब होता है पूंछी हिलाना। पूंछी मतलब पूंछ, ठीक है, चाहे गाय का ले लो, घोड़े का ले लो, वो सहमति प्रदान करता है, इसका मतलब आशा है कि वो आपके अनुसार कार्य करेगा, और इसी का जो अर्थ होता है आशान्वित होना, पूंछी हिलाना, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इसको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, देखिए धर के उसन्ना। अब ये धर के उसन्ना, उसन्ना मतलब दोस्तों, उसन्ना मतलब होता है आपका उबालना। उसन्ना मतलब होता है क्या? उबालना। अब किसी को उसन्ना मतलब धर के, धर मतलब पकड़, पकड़ के उबाल दिया क्या? कोई किसी से वो हुआ तो किसी को पकड़ के उबाल दिया? नहीं, धर के उसन्ना मतलब होता है दंडित करना, ठीक है, विनाश करना, समाप्त करना, अपमानित करना नहीं है, दंडित करना है। धर के उसन दिया, वो गलत काम किया इसलिए उसने क्या किया, उसको धर के उसन दिया। ये मुहावरा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे समीर ने गलत काम किया इसलिए राम ने उसको धर के उसन दिया, राम हौला धर के उसन दिस, दंडित करी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा धर के उसन्ना के लिए दंडित करना। क्या करना? दंडित करना, ठीक। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम। दस खिला जड़े है दरबार माँ पड़े है, पहेली का अर्थ है, ये जनौला या पहेली कह लीजिए आप। 10 खिला जड़े है और दरबार माँ पड़े है, तो यहाँ पर देखिए पतरी है, थाली है, घड़ी है, जूता है। देखिए दोस्तों थाली में खिला जड़े है, खिला से तात्पर्य नहीं लग रहा है, 10 खिला जड़े, 10, और दरबार में पड़े हैं, दोनों के अर्थों को देखने का प्रयास करेंगे। घड़ी, घड़ी में 10 खिला मतलब उसमें अगर इससे अगर बनता तो 12 खिला होता, और जूता में खिला होता नहीं, ठीक है। तो 10 खिला जड़े है। आप पतरी, पत्तल जो होता है आप जानते हैं, पत्तल उसमें क्या होता है, लकड़ी से उसमें क्या रहता है, पत्तों को गूथा जाता है, ठीक है, और वो खाना खाने के समय बिछाया जाता है, दरबार में पड़े है, ठीक है। तो 10 खिला जड़े है दरबार में पड़े है का आंसर होगा पतरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पतरी होगा, ठीक है। इसको हिंदी में आप पत्तल भी बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले और अंग्रेजी मीडियम वाले इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछ भी सकते हैं मित्रों। मैंने पहले ही कह रखा है कि ऑप्शन आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी दे दिया करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आए लुलू जाए लुलू पानी ला डर रहा है लुलू, पहेली है, पहेली का अर्थ बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर चश्मा, तो चश्मा आए लुलू जाए लुलू में फिट होगा ही नहीं, घड़ी भी नहीं होगा दोस्तों, कपड़ा एक बार फिट होगा, लेकिन पानी ला डर रहा है, पानी कपड़े से क्या डरेगा, वो तो रोज पानी में धुलता है। तो यहाँ पर इसके आंसर होगा सी। ठीक है, आए लुलू जाए लुलू, लेकिन जूता पहन के आते जाते हैं हम। ठीक है, और पानी ला डर रहा है लुलू, तो पानी में जूता क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, पानी में क्या होता है, जूता खराब हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, जूता। आए लुलू जाए लुलू पानी में डर रहा है लुलू। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आय कहत बाय होना। ठीक है, आय बाय होगी किथे नहीं, आय कहत क्या होना, बाय होना छत्तीसगढ़ी मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक, तो बेहोश होना, संतुलित होना, संतुलन खो देना, निर्णय देना या रोक लगाना। तो आय कहत बाय होना, बेहोश हो जाना तो है ही नहीं, निर्णय देना तो है नहीं, रोक लगाना भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलन खो देना। ठीक है, आय कहत कहत बाय हो गए, ए करत रहे हो वो हो गए, मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए गए, बनाने के लिए गए, और वो क्या हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, तो वो संतुलन खो दिया आपने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर जो दिया है आंसर, जो लिया है जो हमारे व्यापम और पीएससी ने, उसके हिसाब से है, इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को देखकर उसके ऑप्शन को समझकर आपको आंसर लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप इसी के भरोसे रहेंगे कि ऐसा ही आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आपको और समझ के चलना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सगा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। सगा होना स्वर्ग सिधारना नहीं, स्वर्ग सिधारना, पराया होना नहीं हो सकता, मित्र बनाना नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, सगा संबंधी, ये मोर सगा हरे जी, ए मोर सगा हरे की रिश्ता का हो गया, मोर दोस्त हो गए, मोर अपना हो गए। ठीक है, सगा होना मतलब क्या, अपना होना। देखिए मैं बातें इसमें बहुत सारा कर सकता हूँ मित्रों, बहुत सारी चीजें और एक्सटर्नल बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं अनर्गल चीजें, जो व्यर्थ की बातें ना करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। सगा मतलब होता है, सगा पहुना बोलते हैं ना, रिश्तेदार। ठीक, तो सगा होना मतलब अपना होना, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए पूरा आंसर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। पेट में आगी भरना मुहावरे के लिए अर्थ क्या है, पेट में आगी भरना। पेट में आगी भरना मतलब पेट में दोस्तों, पेट से मतलब है, और अंदर आगी भरना, बहुत जलन होना, वैसे भी उसके लिए पेट में आगी भरना तो यूज नहीं करें। बहुत भूख लगना, पेट में बहुत दर्द होना, कपट का भाव रखना। पेट में आगी भरना का अर्थ है दोस्तों, आगी मतलब आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब भूख लगती है बहुत तेज, तो पेट में जठराग्नि जो जलती है उसको कहते हैं पेट में आगी भरना, मतलब बहुत भूख लगना। इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत भूख लगना होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। खटिया टोरना मुहावरे का क्या अर्थ है। खटिया, खटिया मतलब आप समझते हैं चारपाई, खटिया मतलब क्या होता है, चारपाई। अब चारपाई टोरना मतलब क्या, बीमार होना, इसका भी अर्थ हो सकता है। चारपाई पर खड़े रहना, जबरदस्ती दुश्मनी बढ़ाना, निश्चिंत होकर आराम करना। तो घर में देखो, छत्तीसगढ़ के जो गांव वाले मन घर में रहा तो कार खटियल टोरत बैठे हंस रे, अधिकतर मतलब जो कोई काम नहीं कर रहा है, निश्चिंत है अपने करियर के प्रति, जिसको चिंता ही नहीं है कि कल क्या होगा, खाना कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं है, उसके लिए है खटिया टोरना। तो निश्चिंत होकर आराम करना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आपकी क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आज मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी। आगे देखेंगे या इसमें देखते हैं कितना समय लगता है, उसके हिसाब से आगे
करेंगे चर्चा, ठीक है। तिरस्कृत होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? तिरस्कृत होना, अघोरी होना, अघा जाना, अक्कल में गोबर भरना या अटर्रा होना। तिरस्कृत होने को बोलते हैं दोस्तों अटर्रा होना। क्या बोलते हैं? अटर्रा होना। अटर्रा एक फल है, आप जानते ही हैं। अटर्रा मतलब वो संतरे जैसा होता है लेकिन उसमें रस नहीं होता, सूखा जाता है वो, उसकी मतलब उसको इज्जत नहीं है, तिरस्कार खो गया उसका। इस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी, अटर्रा होना बोलते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करें। विचार सीमित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा। छत्तीसगढ़ी मुहावरा विचार सीमित होना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कोयला होना, कोयला कैसे हो जाए? विचार सीमित हुई था। कोचई कांधा होना, कोंदा होना मतलब तो बहरा होना। कोरी खैरखा होना, ये भी नहीं, बहुत ज्यादा। कोरी खैरखा मतलब बहुत ज्यादा चीज जब भरा रहता है तो कोरी खैरखा बोलते हैं। यहां पर इसके आंसर होगा कोचई कांदा होना, ठीक है। कोचई कांदा होना, विचार सीमित होना मतलब क्या होना? कोचई कांदा होना, ठीक। इस प्रकार से आप आंसर लगाएंगे और आप पहले आंसर डिटेक्ट कर लें, उसके बाद वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, बहादुर होने का दावा करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। देखिए, छाती पीटना, छाती भरना, छाती फूलना या छाती दिखाना। यहाँ पर कई लोग छाती पीटना में जाएंगे क्योंकि छाती पीट के बोलते हैं मैं हाँ इसे करे हूँ, मैं हाँ 4 गांव का मालिक हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, ऐसे छाती पीट के बोलते हैं ना। तो ये छाती पीटना, ये छाती पीटना जो एक्चुअल अर्थ है दोस्तों, वो दुखी में या गम में छाती पीटते हैं। दुख जब किसी को होता है, हाय मैं मर गया हूँ, और हे फलाना हो गए, ढिमका हो गए, उसमें छाती पीटा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो छाती दिखाना, छाती दिखाना मतलब बहादुर होने का दावा करना। मोर 56 इंच के छाती है, मैं सबले बड़े बहादुर हूँ। इस प्रकार से इसका आंसर होगा छाती दिखाना। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ी मुहावरा में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पैसा पैसा बर, अब क्या है पैसा पैसा बर? अभी इस प्रकार के प्रश्न में बताया ना, एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भरना, पैसा पैसा भर, रोना, पैसा पैसा भर, जीना और पैसा पैसा भर तरसना। अब इसको जो पढ़े होंगे वो बिल्कुल आपको याद होगा। पैसा पैसा भर तरसना, इस मुहावरे का जो अर्थ है पैसा पैसा भर तरसना, इसका पूर्ण रूप से होगा, ठीक है। मतलब अर्थ में जाएंगे तो अत्यधिक गरीब होना, ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं है, वो एक एक दाने के लिए तरस रहा है, उसको बोलते हैं पैसा पैसा भर तरसा थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोहित करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा बताइए। मोहित करना, मन हरियाणा, मन हरियाणा कैसे? मन हरियर हो गया ऐसा नहीं, मन ला बेधना, मन ला लेना, मन ले गए, मन ला राखना। तो यहाँ पर मन ला बेधना, अब ये छत्तीसगढ़ी वाले बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मन ला बेधिस मतलब अंदर तक वो घुस गए, मन मोहित कर डरिस, मन ला बेध डरिस, ठीक है। तो का करिस, एकदम का कर डरिस मोला मोहित कर डरिस, मन में खुसर गए, दिल में सबसे प्रिय हो गए, ओकरे सन प्यार हो गए वाला कहानी, ठीक। तो इसका आंसर होगा मन ला बेधना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। छत्तीसगढ़ी जनौला, एक चिड़ई ऐसा पूछी मधु पैसा। अब ये जनौला है, पहेली है, तो एक चिड़िया ऐसा पूछी मतलब पूंछ में 2 पैसा। तो यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ के पूछी में 2 पैसा है का? नहीं है। कोयल के पूछी में है का? नहीं है। कबूतर के पूछी में है का? नहीं है। हाँ, मयूर के पूछी में है, मयूर का जो पूंछ है वो बिकता है, ठीक है। और ये एक चिड़िया है, तो एक चिड़िया से मतलब एक चिड़िया ऐसा जिसके पूंछ में जो है वो पैसा मिलता है, तो वो है मयूर। आप आराम से थोड़ा सा धैर्य रख के इन प्रश्नों को देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बशर्ते आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे मिल जाए, देखिए कई बार पूछा गया है, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांधे का तात्पर्य है, ये भी मुहावरा है। किसान सॉरी जनौला है, किसान बुलक बुलक के पार बांधा, पार बांधा छत्तीसगढ़िया, तो किसान आही का नहीं, बुलक बुलक के कैसे पार बांधा? कुदाल आही का, हल आही का नहीं, यहाँ एक आंसर हो ही सुई धागा।
आप जानते हैं सुई धागा में जब सिलते हैं तो कपड़े के आर पार बुलक जाता है। बुलकना मतलब आर पार चले जाना, ठीक है। तो बुलक बुलक के पार बांध है, आर पार जाके वो उसको बांध देता है, जोड़ देता है। यही है जो है वो क्या है, नानकुंटुरा बुलक बुलक के पार बांधे का आंसर नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील। देखिए हपटे, हपटना मतलब आप जानते हैं गिर जाना किसी चीज से टकरा के। बन मतलब जंगल, जंगल के पत्थर में क्या हुआ, वो हपट गया, टकरा गया और गिर गया। फोरे घर के सील, सील लोढ़ल घर जाना तो सील सबे जन मोर ख्याल से है ना, पथरा कतका बढ़ रही थे जिम चटनी पीसते बढ़िया सील लोढ़ा। तो वो जंगल गेरी सुहम पथरा हपट गए तो अपन गुस्सल काकर ऊपर उतारा थे घर के सील लोढ़ा में, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। इसका आंसर होगा हमारा बी, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। जंगल में हपट के आहस तक घर के सील लोढ़ा का दो से रे भाई, तो उहिल की थे हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करेंगे। अंजोरी पाख आना मुहावरे का अर्थ है शुक्ल पक्ष आना। अंजोरी पाख आना का अर्थ शुक्ल पक्ष आना, कृष्ण पक्ष आना। अंधियारी पाक की थी एला, कृष्ण पक्ष आनल का की थे अंधियारी पाक, ठीक है। और शुक्ल पक्ष अंजोरी पाक, रात में अंजोर होना या अच्छे दिन आना, ठीक। तो अंजोरी पाक आना मतलब तोर जीवन में अंजोरी पाक आगे, शुक्ल पक्ष आगे मतलब उजियारा होगी, इसका मतलब है अच्छे दिन आना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छे दिन आना। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चंदर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब चंदर लगना आप जानते हैं दोस्तों, चंदर लगना का अर्थ क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। ये गांव में आप लोग सुने होंगे, जो मर रहे होते हैं, जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं तब की थी ना लास्ट समय में कि चंदर लग गए जी, अब नहीं वहां चाहे चंदर लग गया मतलब जो आंख की पुतली आप है देख रहे हैं, वो पुतली जब मृत्यु होती है तो ऊपर चढ़ जाती है, वाइट वाइट बस दिखाई देता है, ठीक है। और वो कुछ न देखता है ना वो कुछ कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, ऊपर देखने लग जाता है, एकदम सफेद सफेद हो जाता है। उसी को बोलते हैं चंदर लगना। तो चंद्र ग्रहण लगना हो नहीं सकता, अत्यधिक सुंदर लगना हो नहीं सकता, शुक्ल पक्ष का आना हो नहीं सकता। ये होगा मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना, जो मैंने अभी बताया उसका जो अर्थ होता है क्या, चंदर लगने का अर्थ होता है। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कब बाबा मरही तक कब बड़ा चूल्ही। ये बहुत ज्यादा फेमस है घर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी घरों में बहुत ज्यादा फेमस है। और आप जानते ही होंगे कब बाबा मरही मतलब तोर बाबा कब मरही, तब कोनो भी मरते छत्तीसगढ़ी में आप जानते हैं कोई भी मरता है छत्तीसगढ़ में तो उसके घर में जो है वो बड़ा पूड़ी बनता है, 10 गात्र के दिन खिलाते हैं, है ना। तो उसी को है कि कब बाबा मरही, अब तोर बाबा कब मरही पता नहीं, और तब बड़ा चूरही, अब अभी हम का खाबो, है ना, समझ रहे हैं। और वैसे भी आज पूरा तिहार है तो सभी जन ला पूरक बहुत बहुत बधाई, है ना, चीला फरा सब बने हुई भैया दबा के, ठीक। चलिए तो कब बाबा मरही तक कब बड़ा चूरही का अर्थ है किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, कार्य का अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, निरर्थक कार्य करना। मेरा अर्थ अगर आप समझ गए तो बाबा कब मरही तक कब बड़ा चूरही तक कब मैं खाऊं वाला दिक्कत, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, कार्य का अनिश्चित होना, ठीक है, कार्य का अनिश्चित होना। चलिए एक प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ लेता हूं जो आर्ट एंड कल्चर का है कि पोला जो त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी में, उस दिन कौन सा विशेष व्यंजन बनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। पोला के दिन छत्तीसगढ़ में कौन सा विशेष व्यंजन बनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है। कथरी ओढ़ के घी खाना दोस्तों,
आप कथरी ओढ़ के घी खाएगा मतलब जो कंबल ओढ़ा हुआ है, कथरी किसको बोलते हैं, कंबल, और अंदर में व्यक्ति बैठ के क्या खा रहा है, घी खा रहा है, इसका मतलब घी है तो उसके पास क्या है, कथरी ओढ़ना तो हो नहीं सकता, घी खाना हो नहीं सकता, संपन्न छिपाना कंजूस होना। इसका जो अर्थ है घी खा रहा है वो संपन्न व्यक्ति है और उसको छिपाना चाह रहा है, कथरी ओढ़ा है मतलब छिपाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, संपन्नता को छिपाना। एग्जैक्ट अर्थ क्या होगा, संपन्नता को छिपाना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है। अब लज्जित होना के लिए चित ले उतरना, चित मतलब मन, मन ले उतर जाना, कोनो लज्जित हो गए का मन ले उतर गए नहीं। छरिया होना नहीं होगा। खटिया उछलना मतलब मर जाना, खटिया उछलना मतलब क्या होता है, अगर खटिया उछल गए मतलब का वो मर गए। दांत निपोरना, हाँ लज्जित होना मतलब दांत हे करके चल देते हैं ना, लज्जित हो गया मतलब दांत ल निपोर दिस की थे नहीं, ठीक है, मतलब वो कोई एज नहीं है, वो कोई भी बात कोई भी काम दे रहे देखर से कोई मतलब नहीं हो, दांत ल निपोर के चल दिस, लज्जित हो गए, ठीक। तो दांत निपोरना मतलब हंस कर चले जाना, ठीक। ये लज्जित होना का एग्जैक्ट मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है, दांत निपोरना। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा है। जी जुड़ाना, जी मतलब मन आत्मा, छाती छोलना, गोड़ किटकिटाना, आंसू ढारना, ठीक है। तो ना गोड़ किटकिटाना, गोड़ किटकिटाना, आंसू ढारना, जी जुड़ाना, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। आंसू ढारना मतलब दुख है, आंसू तब बह रहा है, ठीक है। गोड़ किटकिटाना मतलब उसको ज्यादा या तो दर्द है या किसी को मारने के लिए किटकिटा रहा है, ठीक। यहाँ पर देखिए छाती छोलना, ठीक है, परेशान करना मतलब कहते नहीं घर में आज छाती में बैठ के थे मूंग दर्द हंस वाले कहानी, छाती छोड़ डर, अटका परेशान कर डरे टूरा मोर छाती छोड़ डरीस, छाती मतलब सीना, ठीक। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा जनौला है। जिसका आंसर तारा होता है उसके लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला वेरी फेमस है, कई बार पूछा गया। वैसे तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन ये और भी हैं। जैसे देखिए, 5 भाई के एके अंगना, रात में गरु दिन में हरू, ज्यादा मीठा माँ कीड़ा परै, पर्रा भर लाई गगन भर बगराई, या गगन के जगह आकाश भी आ सकता है, ठीक है। पर्रा भर लाई आकाश भर बगराई। अब आकाश भर मतलब बादल में, क्या पर्रा भर लाई कैसा रहता है, जो दिखता है तारे के समान, और आकाश भर बगराई मतलब पूरे आकाश में फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या होता है, ये पहली का आंसर होगा तारा, ठीक है। तो यही पूछा गया है, इसके लिए कौन सा जनौला है, तो ये है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग होता है। अत्याचार करने के लिए झोरी धरना, चुंदी झटकना, छाती में होरा भूंजना, डांड लेना। अब भी मैंने बताया था, बहुत ज्यादा परेशान करना, अत्याचार करना के लिए छाती में होरा भूंजना, ठीक है। मोर डोकरी दाई तको का है, बड़ परेशान कर दो, पैसा मांग मांग के देन नड्डा खाऊं फलाना करूंगी के, तो छाती में होरा फून डरत है ठुरागी के। तो एक आंसर क्या होगा, अत्याचार करना, परेशान करना, छाती में होरा भूंजना। अर्थ को ध्यान में रखेंगे, रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मित्रों, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चर्चा करते हैं। चटकन के का उधार का सही अर्थ है। चटकन मतलब झापड़, एक झापड़ आपको कोई मारा, के का उधार, इसका आंसर क्या होगा। देखिए चटकन के का उधार मतलब एक चटकन तोला मारिस तक का उधारी रखबे जी, 5 दिन बाद बदला लूँ, 6 दिन बाद आग मार हूँ, इसी की रखबे नहीं, उसके बेर हनिया के एक चटकन तो दे देबे, है ना। तो चटकन के क्या उधार मतलब उसी समय उसको मार देना, वही है। तो जो आपके खिलाफ कुछ किया उसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन ले लिए, वही इसका अर्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ होगा, अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए। देखिए पहला ही आंसर सटीक लग रहा है इसका, अहित करने वाले का अहित अवश्य करना। चिटकी हुई चीज उधार में नहीं लेनी चाहिए, हो नहीं सकता। अहित करने वाले आस्तीन के सांप होते हैं, हो नहीं सकता। अहित करने वाले मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते, नहीं हो सकता। अहित करने वाले का अहित
अवश्य करना चाहिए। ठीक है, कोई एक दिया तो आप रसीद कर ही दो, आज कल युग है, महात्मा गांधी का युग नहीं है। चलिए मेरे ख्याल से आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ चुनिए। सैगोन ह कतको सर जाही पर पाचर के काम देवे करी। अब देखिए दोस्तों, सैगोन का जो वृक्ष होता है वो कितना भी सड़ जाए लेकिन उसका कुछ ना कुछ मूल्य वो देकर जाता ही है। ठीक है, तो सैगोन को कतको सर जाही, इसका अब हिंदी में अर्थ समझेंगे तो आप हिंदी में इसका अर्थ समझने के लिए जो दिया है उसको बहुत ही आसानी समझ जाएंगे। सागौन क्या हो जाएगा, कितना भी सड़ जाएगा लेकिन बेचोगे तो कुछ ना कुछ मुनाफा देकर ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, मूल्यवान वस्तु भी सड़कर बेकार हो जाती है, नहीं हो सके, इसका अर्थ मैं बताया हूँ, वो हो रहा है क्या, नहीं। मूल्यवान वस्तु की पहचान है, सभी लोग नहीं कर पाते, ये भी नहीं हो सकता। मूल्यवान वस्तु का मूल्य अंत तक बना रहता है, ये इसका आंसर होगा। देखिए मैंने बताया ना, सागौन जो है वो मूल्यवान है, कतको सर जही लेकिन लास्ट में कुछ ना कुछ दी, तो मूल्यवान वस्तु का मूल्य जो है वो अंत तक बना रहता है। ठीक, कोई वस्तु हमेशा मूल्यवान नहीं रहती, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। नवई के जोगी कलिंदर के माला का सही अर्थ कौन सा है। ठीक है, नवई के जोगी, नवई के मतलब देखिए, नवई का कई अर्थ होता है यहाँ पर, लेकिन आप नवई के ये मान के चलिए, एक लौता जो बोलते हैं ना, तीन छरस एक जन, मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक जन जोगी हरे जन कलिंदर के माला पहनते थे। ऐसे कोनो होते का जोगी जन कलिंदर का माला पहनता हो, नहीं हो सकता। मतलब वो कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जो क्या है कि वो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। ठीक है, तो एक जोगी बाबा है पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जो कलिंदर का माला है, वो अनोखा काम करता है। अब देखिए इसका आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए। नौसिखिए बड़े उत्साह से काम करते हैं, हो नहीं सकता। नौसिखिए अनोखे काम करते हैं, देखिए नवा जोगी कलिंदर के माला, नौसिखिए अनोखे काम करते हैं, कलिंदर के माला पहन ली, मैं जोगी नवा जोगी हरा कलिंदर के माला पहन के जाता हूँ, है ना। तो यही इसका आंसर होना चाहिए। नौसिखिए किसी वस्तु का सही मूल्य नहीं पहचानते, ये हो नहीं सकता। नौसिखिए चीज़ों का अवमूल्यन करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्र, आंसर बी। ठीक है, तो ये मेरा जो है दोस्तों आज का प्रयास था। 30 प्रश्न आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने पेपर में देखा होगा। मैंने बताया आपको थोड़ा सा शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरा ये प्रयास आपका पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक तो आप करेंगे ही, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट तो करिएगा ही। मैंने जो बताया हूँ कमेंट, आपको वीडियो कैसा लगा, इसका और सीरीज चाहिए, छत्तीसगढ़ी को और आगे बढ़ाएं, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा और जो भी हैं सहकारिता के, वो भी आपको वीडियोस मिलेंगे। आज से हम थोड़ा सा कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी तीजापुरा।